जितने भी बीजेपी भक्त हैं सब कान खोल के सुनना। भक्तों को सीधा चेतावनी। सुनिए, मायावती 5 साल मुख्यमंत्री रही थी। एक सेक्टर 58 के पास में हॉस्पिटल बनाया था, एक बादलपुर में, एक गाजियाबाद में, 2 जिलों में 3 हॉस्पिटल, 2 जिलों में 85 जिलों में कम से कम 40 तो बनाए होंगे। अगर मोदी जी ने पूरे भारत में 2 हॉस्पिटल बनाए हो तो उनका नाम बता दें। पूरे बीजेपी भक्तों को मेरा वो है, क्या कहते हैं, हाँ जी, 2 अस्पताल वो हॉस्पिटल ना है, नई संसद बना दी। अच्छी नहीं होती तो बार-बार सत्ता में क्या करते तो तुम सत्ता में इसलिए आएगी, सत्ता में तो 24 में क्या होगा, चलिए बताइए। 24 में देखो, 24 में मुझे ये बताओ बीजेपी का आपका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? मोदी जी तो नहीं है, एज हो गई, अब मोदी जी तो नहीं है चेहरा। अब ये बताओ चेहरा है कौन? अगर चेहरा योगी जी है, अगर बाबा चेहरा है तो सरकार आएगी फिर बीजेपी की। अगर बाबा है तो आएगी सरकार फिर, अगर बाबा नहीं है चेहरा बीजेपी का तो फिर कौन है ये बताओ? मैजिक चल रहा है। बताओ कौन? तुमने राम जी देखे हैं मंदिर में? अरे रुक जाओ, अरे एक एक करके भैया बात हो पाएगी। अरे जिसने तो वही है पीएम। सत्ता पक्ष पूछ रहा है, विपक्षी चेहरा उम्र नहीं आती क्या उनकी? अरे भैया ऐसे होता है चुनाव, ऐसे होता है प्रधानमंत्री। अरे भैया सुन तो लीजिए, बीजेपी को छोड़ो, सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि विपक्ष के पास कौन सा चेहरा जो मोदी जी को हरा दे। विपक्ष के बाद तो कोई चेहरा है ही नहीं, विपक्ष के बाद तो चेहरा है ही नहीं। विपक्ष के बाद चेहरा होता तो वो गठबंधन थोड़ी ना करते, वो गठबंधन इसीलिए कर रहे हैं ना, उनके पास चेहरा नहीं है। गठबंधन हरा पाएगा बीजेपी को? नहीं हरा पाएगा। अगर कैसे हरा पाएगा ये बताओ? नहीं हरा पाएगा ना, गठबंधन करके नहीं हरा पाएगा। एक चेहरा लेके आओ, कोई भी पार्टी है, एक चेहरा लेके आओ तब वो हरा पाएगा, गठबंधन नहीं हरा पाएगा। फिर वो 4 सीटें उसकी आएंगी, 5 सीटें उसकी आएंगी, फिर लड़ाई होगी। विपक्ष के पास कोई फॉर्मूला है भी क्या? नहीं, चाणक्य है ना बीजेपी के पास, चाणक्य है। विपक्ष के पास अमित शाह है ना, वो 4 सीटें उसकी कांग्रेस जीतेगी, 4 सीटें मुलायम सिंह जीत गए, 4 सीटें सपा जीत गई, वो खरीद लेंगे। क्या किसकी कैसे बनेगी सरकार बताओ? जब 4 सीट नहीं बनेगी सरकार, कैसे बनेगी सरकार? ककोत कर लेती है, खरीद कर दे, बंद करके रखते हैं ना। अरे चाचा बात तो कीजिए। मैं दिल्ली शशि गार्डन में रहता हूँ, दिल्ली शशि गार्डन में रहता हूँ। मैं मजदूर क्वालिटी का आदमी हूँ। जो सुविधा जो है यूपी में हो गई है, दिल्ली में बिल्कुल नहीं है। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, पुलिस वाले बदमाशों से मिले हैं, चोरों से मिले हैं। अब की बार बीजेपी दिल्ली में आना चाहिए। हम गरीब मतलब बीजेपी बढ़िया सरकार, अच्छा काम हो रहा है। बिजली तुम्हें फ्री में चाहिए। और दिल्ली में जो मर्डर हुआ था ना, अगर आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं चाचा, क्या कहेंगे? आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, बीजेपी के अच्छे दिन आ गए क्या, जो बात हो करती थी? हाँ अच्छे दिन हैं बीजेपी के अच्छे दिन। इन अच्छे दिनों में क्या है, सैलरी डबल हो गई क्या, महंगाई कम हो गई? नहीं, मजदूर के लिए कोई सरकार कुछ नहीं किया है, केवल सरकार जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है उसके लिए किया है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले के लिए कुछ नहीं किया है। गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए क्या किया? सारे 6 वेतन 7वां वेतन आ रहा है, वो मिल रहा है, बढ़ के मिल रहा है। क्यों? अब उस हिसाब से महंगाई हम लोग का नहीं हो रहा है। मजदूर का नहीं बढ़ा, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी है, मजदूर की मजदूरी नहीं, किसी के लिए भी कुछ नहीं हुआ। मजदूर किसान ये सब तो लेकर चल रहे हैं। नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं किया। विपक्ष पार्टी कितना कुछ भी करे, यूपी में बाबा ही आएगा। चलिए अंदर की बात बताइए, 24 में क्या लग रहा है, मोदी फिर से आएंगे, लहर है? आएंगे तो मोदी ला कुछ कर लेंगे, आएंगे। हम बढ़िया है इसलिए, चाहे वोट से आए या खरीद कर आएंगे मोदी। इसका मतलब समझेंगे भैया, वोट से आए या खरीद कर आएंगे, ये थोड़ा बताइएगा इसके मायने क्या? हाँ, खरीद करके आए, इसलिए जो विपक्षी पार्टी जीत के आया 50 जीत के आया, 50 में उसका नहीं मर रहा, उसको खरीद लेंगे। ऐसे नहीं होगा तो CBI लगा देंगे, सेल टैक्स लगा देंगे, सार टैक्स लगा करके खरीद लेंगे। किसका लगेगा किसका? नहीं, बटन में वो नहीं होता है। जब जीत रहे हैं तो बटन को बदनामी करते हैं, बटन नहीं होता है, उसमें बटन नहीं होता है। नाम पर बीजेपी वोट पा रही है, विकास के नाम पर बीजेपी वोट पा रही है, विकास के नाम पे पा रही है वो, विकास के नाम पर बस सारा मीडिया उसी का है, सब उसी का मीडिया बीजेपी ने खरीद लिया, सारा मीडिया बिके हुए हैं।
जो प्राइवेट में काम कर रहा है उसके लिए को सरकार सोचे। जो प्राइवेट में कौन ये बताओ कि मुझे ये सरकार चाहिए। क्या पूछ रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ इनसे, आप कौन सी सरकार अच्छी है जिसको लाना चाहते हो वो बताओ ना। मोदी आएगा कैसे आएगा वो छोड़ो, ये बताओ। चले कोई सरकार अच्छी है जो बीजेपी से बेहतर? सरकार सब एक ही टट्टे भट्टे हैं जी। जब जीतने के बाद में कोई गरीब आदमी के लिए सोचने वाले नहीं है, कोई सोचने वाले नहीं है, कोई सरकार सोचने वाले नहीं है। हाँ सब। लेकिन मोदी जी तो सेवादार है, सेवा कर रहे हैं। उसको ले लो ना फिर। तो सब बेकार है तो क्या करोगे, किसी को तो लाना ही पड़ेगा। फिर विपक्ष जो रणनीति बना रहा है, जो नीतीश कुमार की अगुवाई में मीटिंग चल रही है, क्या लग रहा है क्या जीत के भी बता तो दिया, वो आएगा जीत कर भी तो उधर ही जाएगा। जिधर पल्ला भारी देखेगा उधर चले जाएंगे। कोई घोटाला है? कोई घोटाला है? घोटाला है क्या कोई? नहीं, कोई घोटाला नहीं है। गरीब का सोचने वाली कोई सरकार नहीं है। बीजेपी है तो गरीबों की, किसानों की। एक सवाल है मेरा मैडम चाचा क्या कह रहे हैं? लॉकडाउन में मोदी जी ने पैसे डाले थे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद 1 रुपया नहीं आया न। मेरी जमीन खुद की है बुलंदशहर में, जो 14 किस्तें रुकी हुई हैं। किसान वाली बात कर रहे होंगे। हाँ जी, किसान वाली बात कर रहा हूँ। 14 किस्तें रुकी हुई हैं, अभी एक भी किस्त नहीं आई है मेरी। भिजवा देंगे मैडम, हम भिजवा देंगे। मेरा एक सवाल है किसान है क्या? हाँ, हम किसान के बेटे हैं। हम कह रहे थे कि किसानों की जो कमाई है वो डबल हो जाएगी। डबल नहीं हो जाएगी। हमारे कहने का मतलब ये है। सवाल है, जितने भी बीजेपी भक्त हैं सब कान खोल के सुनना। भक्तों को सीधा चेतावनी। सुनिए, मायावती 5 साल मुख्यमंत्री रही थी। एक सेक्टर 58 के पास में हॉस्पिटल बनाया था, एक बादलपुर में, एक गाजियाबाद में, 2 जिलों में 3 हॉस्पिटल। 2 जिलों में 85 जिलों में कम से कम 40 तो बनाए होंगे। अगर मोदी जी ने पूरे भारत में 2 हॉस्पिटल बनाए हो तो उनका नाम बता दे। पूरे बीजेपी भक्तों को मेरा वो है, क्या कहते हैं, हाँ जी, 2 अस्पताल अगर बता पाएंगे तो हॉस्पिटल से उन्नति नहीं होती है। चलिए युवा है, चलिए वो हॉस्पिटल ना है, नई संसद बना दी। बात नहीं है। हॉस्पिटल बीजेपी सरकार ने बनाया। पूछना जाते हैं दवा लेने, आप दवा लेने जाते हो कभी सरकारी हॉस्पिटल में? जाते ही सरकारी में क्या बात करोगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हमारे बस की नहीं होगी इसका खर्चा देने या एम्स का। हमें जाता प्राइवेटों में जाते हैं, गरीब वहाँ जाता ही नहीं है कोई भी। चलिए आ रहे चले भैया साइड रखिएगा। चले चाचा सवाल कर रहे थे कि बीजेपी सरकार ने क्या किया। हालांकि हम जनता के बीच है और समझ रहे थे, जान रहे थे कि 2024 में जनता क्या मूड बनाए बैठी है। विपक्षी एकता जो भी दिख रही है, जो एक साथ बैठे दिख रहे हैं, क्या वो 2024 तक टिक पाएंगे, साथ दिखाई देंगे या फिर 24 आते आते बिखराव हो जाएगा? ऐसे में सवाल ये भी कि क्या बीजेपी फिर से आने वाली है। यानी जनता की प्रतिक्रिया हमने आपको दिखा दी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।